अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कुछ फार्मूलाज हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। तो आपको देखना है कि कौन से टेंस में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो जो सबसे पहली बात वो आपको याद रखनी है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का डिफरेंस इसका क्या है। तो एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जो हम टेंसेस में स्टडी करते हैं, टेंसेस में और दूसरी एक अहम बात वो ये कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की वो फॉर्म है जिसमें सब्जेक्ट यानी बात करने वाला, जिसे हम एजेंट के नाम से सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट में होता है। ठीक है, तो ये आप देखें हमारे पास सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का दो जो फार्मूला है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, और पैसिव वॉइस जब हम इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट स्टार्ट में जो था वो अब कहाँ चला गया, वो एंड में जाकर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगा और सब्जेक्ट यहाँ पर कहीं भी दूर तक नहीं नज़र आ रहा है, यानी स्टार्टिंग में नहीं नज़र आ रहा। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस की वो हालत, सेंटेंस की वो फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट यानी बात करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो शख्स स्टार्ट में उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। जबकि पैसिव वॉइस वो वॉइस होता है जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होगा, यानी काम स्टार्ट में होगा, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो तो वो चीज़ स्टार्ट में होगी और सब्जेक्ट का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं होगा, होगा अगर तो वो भी एंड में होगा जिक्र, लेकिन बाज़ औक़ात जिक्र भी नहीं होगा। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि इससे फ़ेल मारू हमें जो है इसे मारूफ अंदाज़ कहा जाता है, जबकि पैसिव को मजहूल कहते हैं। अब नॉर्मल आते हैं हम टेंसेस के सेंटेंसेस पर या हम उनके फार्मूलाज पर कि कौन से टेंसेस का एक्टिव से पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कौन से रूल्स होते हैं इनको फॉलो किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जब यूज़ होगा तो आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट एंड में जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। तो हम देख लेंगे किस तरीके से लगेगा। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में। तो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के बाद वाला जो टेंस होता है यानी कंटिन्यूस टेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो अगले कंटिन्यूस टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑब्जेक्ट ये शुरू में आ गया, उसके बाद इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा किसी भी चीज़ का पैसिव हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद बाय, और फिर जो सब्जेक्ट था हमारे पास, जैसे कि ही था, शी था, इट था, जो भी था, वो एंड में आएगा। बाय ही नहीं रहेगा, बाय हिम हो जाएगा, ही से हिम हो जाएगा। शी अगर स्टार्ट में यूज़ हो रहा था सब्जेक्ट के तौर पर तो पैसिव वॉइस में वो हर हो जाएगा। आई को मी कर देंगे, वी को अस कर देंगे, दे को देम। ठीक है, और इसी तरीके से चेंज करेंगे, यू में ही रहेगा, बाकी चेंज नहीं होगा यू। अच्छा जी, आते हैं इस प्रेजेंट पास सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। सिंपल पास यानी पास्ट सिंपल जिसे हम कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें भी रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसके बाद वाले कंटिन्यूस टेंस यानी वाज वर्ब यूज़ होंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब। तो उसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय के बाद ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन जो भी होगा सब्जेक्ट के तौर पर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ यूज़ होगी। वही आपको बता दिया कि ही हिम में, शी हर में, आई मी में, यू रहेगा, दे दैम वगैरह में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट के नाम से जो जाना जाता है उसका पैसिव वॉइस देखेंगे हम। तो सब्जेक्ट शल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और उसके बाद जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड में जाएगा और सब्जेक्ट के एंड में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी शल विल के साथ बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे ये इसका भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम देख लें या प्रेजेंट कंटिन्यूस के नाम से ही जानते हैं। इसमें पहले से इज एम आर मौजूद होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होती है। तो इसे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया इज एम आर के साथ, अब बीइंग का इजाफा होगा। याद रखिए कि जो भी कंटिन्यूस होगा उन तीनों में बीइंग आएगा, बी ई आई एन जी। ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी जो सब्जेक्ट होगा था एक्टिव में उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। अच्छा जी, इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब पहले से होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मौजूद होती है, ऑब्जेक्ट होता है एंड में। तो हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, वाज वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसी के साथ साथ बाय और प्रोन ऑब्जेक्ट का जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल विल
बी यूज़ होता था, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी, आईएनजी उसके साथ थे, तो उसको में भी चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, शल विल बी के साथ बीइंग लग जाएगा वही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बहुत कम केसेस में बनाया जाता है, तो फिर भी आपको फार्मूला याद रख लेना है उसका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही जानते हैं, इसमें हैज़ हैव यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, हैज़ हैव के बाद बीन का इजाफा होगा। आप देखें उसके बाद वाला टेंस हैज़ हैव के बाद जो बीन था, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें टाइम आते था, सिंस और फॉल लगते थे, वो उस टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब बनता नहीं है पहली बात, और लेकिन उसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, तो वो यहाँ पर यूज़ हो गए हैं पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स प्रोनाउन का यूज़ होगा। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे, हैड बीन यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फ्यूचर टेंस के लिए भी सेम ऐसी है, फ्यूचर परफेक्ट में विल और शल के साथ हैव यूज होता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम लेवल पर होते थे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे, विल शल के साथ हैव बीन का इजाफा होगा। ठीक है, बीन का तो आप ये जो अंडरलाइन हुई हुई है रेड कलर से, ये वो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो तमाम चेंजेस सेम ही हैं, यानी बाय का यूज़ होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आना। ठीक है जी, तो ये मेन वो रूल्स थे, वो फार्मूलाज हैं जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मली स्पेशली पैसिव वॉइस के लिए यूज़ होते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ कुछ चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, शी डिलीवर्स द लेटर, तो ये हमारे पास डिलीवर्स वर्ब है, शी डिलीवर्स द लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट का इंडिफरेंट टेंस का हमारे पास सेंटेंस है। चेंज ऐसे करेंगे में आ गया द लेटर, अच्छा आगे आर को यूज़ करेंगे, डिलीवर्ड बाय हर कह दें या बस डिलीवर तक कर दें, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को एंड में डिस्कस करें या ना करें, वो डिपेंड करता है कि ज़रूरी लगे हमें तो कर दें, नहीं तो नहीं करा जाए। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस है, शी डिलीवर्ड द लेटर्स, तो द लेटर्स वर डिलीवर्ड, इस तरीके से हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में शी विल डिलीवर द लेटर्स, आप देख सकते हैं द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। इसी तरीके शी इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से है, तो द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड यूज़ हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में देखें, शी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स, द लेटर्स विल वर बीइंग डिलीवर्ड। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, तो द लेटर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड। शी हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स, the letters have been delivered. She had delivered the letters, the letter had been delivered. ठीक है, the she has to deliver the letter, the letters have to be delivered. she must deliver the letters, the letter must be delivered. तो इसमें ये आपको बात याद रखनी है कि मॉडल्स इन इन्फिनेटिव फॉर्म में भी मौजूद हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और गोइंग टू के अंदाज से भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई। अब आप नेक्स्ट वर्कशीट को देख सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग पिक्चर्स, the pictures are being painted by the children, someone has stolen the pen, my pen, so my pen has been stolen by someone, तो someone use करें या ना करें। ठीक है, the police caught the burglar, सही है, burglar, the burglar was caught by the police, यूज करें या ना करें। she was writing up a story was being written by her, they had won the game had been won by them, इस तरह से यूज हो जाएगा। the government will pardon him, ही, अच्छा ये हिम एंड में था, तो ही जब हिम जब स्टार्ट में आएगा सेक्ट आएगा तो ही बन जाएगा, ही विल बी पर्डन बाय द गवर्नमेंट। सही है, हैज़ एनीवन सीन द पोस्टमैन, इस तरह से क्वेश्चन ये हम कहते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, तो हैज़ द पोस्टमैन बीइंग सीन बाय एनीवन, यूज़ करें या ना करें, क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा। इसी तरीके से 9 नंबर पर एक इंटरोगेटिव अंदाज से सेंटेंस दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है, सॉरी। डिड द वॉचमैन कैच द थीफ, द, अच्छा तो स्टार्ट में हम जब यूज़ करेंगे तो वॉज द थीफ कॉट बाय द वॉचमैन, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, तो इसे आप ज़रूर चेंज करिए और चेंज करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।